महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत ने पूरे सूबे की राजनीति में भूचाल ला दिया है। शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। मौजूदा हालत में ऐसा लग रहा है कि शिवसेना से ज़्यादातर विधायक शिंदे के साथ खड़े हैं। ऐसे में अगर पार्टी में दो फाड़ होती हैं तो बड़ा सवाल ये है कि शिवसेना का सिंबल किसके पास जाएगा। पार्टी के दो फाड़ होने पर दल बदल कानून तो नहीं लागू होगा, क्योंकि शिवसेना को दावा है कि उसके पास 40 से ज़्यादा शिवसेना के विधायकों का सपोर्ट है। तो ऐसे में क्या उद्धव के हाथों में महाराष्ट्र की सत्ता से साथ साथ शिवसेना का डोर भी एकनाथ शिंदे छीन सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना को 56 सीटें मिली थी, इसमें से एक विधायक का निधन हो गया। अब शिवसेना के पास मिनिमम 55 सीटें बाकी हैं। दल बदल कानून के मुताबिक अगर किसी पार्टी के कुल विधायकों में से 2/3 कम में से विधायक बगावत करते हैं तो उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है। ऐसे में दल बदल कानून से बचने के लिए बागी गुट को कम से कम 37 विधायकों में से 55 विधायकों की तिहाई ज़रूरत होगी। शिंदे के पास इसमें से अधिक विधायकों का दावा हो रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के साथ 55 विधायक ही रह गए हैं। शिवसेना में टूटे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। शिंदे ने साफ करार दिया है कि वो शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे पीछे पुलिस लगवाएंगे, हमें जेल में डालेंगे, उसके आगे क्या हो सकता है? आप हमको गोली मारेंगे, इससे आगे और भी कुछ नहीं कर सकते। हम ये सबसे पहले भी गुजर चुके हैं और हमें इस चीज़ का किसी भी तरह का कोई भय नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी विधायक दल का एक गुट टूट गया, फूट गया, उसका मतलब है कि पार्टी ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम बार बार कौवे की तरह ज़मीन से उठकर आसमान में उड़ गए हैं। हमारे लिए ये संकट नया नहीं है। बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर संजय राउत ने कहा कि आप जाइए बीजेपी में, हम नहीं जाएंगे, हम अपनी पार्टी शिवसेना में ही रहेंगे। बाला साहेब ठाकरे के ज़मीन में ही बहुत कुछ लोग गाड़ कर गए हैं। पार्टी हमें बार बार खड़ी कर देगी। एक बार नहीं, सत्ता कई बार हमें यहाँ पर लाई है। ये मेरी और उद्धव ठाकरे जी का खुला चैलेंज है। फिर एक पार्टी खड़ी होगी, फिर एक बार हम सत्ता में आएंगे। इधर शिंदे और उनके साथियों की स्पष्ट मांग है कि शिवसेना कांग्रेस और पावर के सहयोगी के साथ अपनी साझेदारी को समाप्त करे और भाजपा के साथ अपने संबंधों को फिर से शुरू करे। गौरतलब है कि 2019 तक शिवसेना भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी थी। मुख्यमंत्री की पद को लेकर दोनों ही दलों में विवाद हो गया था, जिसके बाद गठबंधन में शिवसेना अलग हो गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि शक्ति परीक्षण से ही यह तय होगा और इसके पास बहुमत है।